In this video we will learn about balance the chemical equation. किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें एक ऑर्डर फॉलो करना होता है. सबसे पहले हमको मेटल को बैलेंस करना होता है, उसके बाद हम किसी भी नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं. आफ्टर डेट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं एंड देन एट लास्ट हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, राइट. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आयरन का एक एटम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे आयरन के 2 एटम प्रेजेंट हैं. सो हम सबसे पहले इस आयरन को बैलेंस करते हैं. अगर यहाँ पे आयरन के 2 एटम हैं तो यहाँ पे भी होने चाहिए. तो हम यहाँ पे Fe के आगे 2 कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, प्लस O2 गिव्स अस Fe2O3. अब जब आयरन बैलेंस हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आयरन एटम प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड भी 2 आयरन एटम प्रेजेंट है. तो अब हम जाते हैं हमारे ऑक्सीजन की तरफ. अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा Fe2O3 है, इसको हमें कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कर देना है 2 से. इट मीन्स ये हो जाएगा 2Fe2O3, राइट. तो अब यहाँ पे इधर साइड तो ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं और इधर साइड प्रेजेंट है 6 एटम्स, राइट. 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट. सो हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी 6 करना है. तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस ऑक्सीजन एटम में. तो ये आगे हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2Fe प्लस 3O2 2Fe2O3, राइट. तो अब हमारे इधर भी 6 ऑक्सीजन एटम हो गए और इधर भी 6 ऑक्सीजन एटम हो गए. बट यहाँ पे हमारे आयरन फिर से अनबैलेंस हो गया, क्योंकि इधर साइड हमारे आयरन के 4 एटम हो चुके हैं, यहाँ पे 2 ही हैं. तो हम क्या करेंगे कि अब हम इसका कोफिशिएंट 4 लिख देंगे. 4Fe प्लस 3O2 गिव्स अस 2Fe2O3. अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई. इधर भी हमारे पास आयरन के 4 एटम प्रेजेंट हैं, इधर भी हमारे पास आयरन के 4 एटम प्रेजेंट हैं. यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के 3 × 2 6 एटम प्रेजेंट हैं और इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट हैं. इट मीन्स आयरन के हमारे पास कितने एटम प्रेजेंट हैं, 4 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. और ऑक्सीजन के भी हमारे पास कितने 6 एटम्स प्रेजेंट हैं, राइट. तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला एग्जाम्पल है ये बैलेंस हो चुका है. ये फर्स्ट रिएक्शन हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है. अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम बैलेंस करेंगे हमारी इस इक्वेशन को. ये भी सिमिलर इसी की तरह है. हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ एक ही है. यहाँ 3 है ऑक्सीजन के, यहाँ 2 है. तो ये भी इसी की तरह पिछले वाले की तरह होगा. हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट 2 बना देते हैं. तो अब हम देखेंगे हमारी इक्वेशन ये बन जाती है. तो यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम एटम प्रेजेंट है. अब हमारा ऑक्सीजन इस चक्कर में अनबैलेंस्ड हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. तो ये हो जाएगा 2Al2O3, राइट. सो अब क्या होगा, अब हम ये करेंगे कि हम ऑक्सीजन को, ये जो ऑक्सीजन हमें गिवन है, यहाँ पे 6 एटम हो गए हमारे ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड. तो इसको भी 6 बनाने का ट्राई करेंगे. तो क्या हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, यस. तो हमारा ऑक्सीजन हो गया इधर भी 6 इधर भी 6. लेकिन इसके चक्कर में हमारा एल्यूमिनियम यहाँ पे 4 एटम हो चुके हैं, यहाँ पे ओनली 2 एटम है. तो हम इसके कोफिशिएंट को क्या 4Al नहीं कर सकते, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं. तो अब ये वाली हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है. यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 4 एल्यूमिनियम एटम प्रेजेंट है. यहाँ ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 6 एटम प्रेजेंट है. अब हम अगली इक्वेशन पे चलते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को हमें पता है, हमें सबसे पहले हमें मेटल को
बैलेंस करना होता है नॉन मेटल को, हाइड्रोजन को, देन ऑक्सीजन को। तो इसमें कोई मेटल तो नहीं है, हमारे पास कार्बन है, दैट इज़ नॉन मेटल। तो हम सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, आफ्टर डेट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे अपने ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस कार्बन को 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 CO2 प्लस H2O, राइट। अब इसके बाद जब हमने एक बार कार्बन को बैलेंस कर दिया था, उसके बाद नंबर आता है हमारे हाइड्रोजन का। यहाँ पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि इस हाइड्रोजन को इस वाटर मॉलिक्यूल का जो हम कोफिशिएंट है, क्या वो 3 बना दें, जिससे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, राइट हैंड साइड भी 6 एटम्स हाइड्रोजन के हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा कार्बन हो चुका है, हमारा हाइड्रोजन हो चुका है, अब हम ऑक्सीजन पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और इसमें 3 एटम्स हैं। टोटल राइट हैंड साइड हमारे 7 एटम्स प्रेजेंट हैं, किसके, ऑक्सीजन के। तो इस वाले को, इस ऑक्सीजन को, यहाँ पे सिर्फ 2 एटम प्रेजेंट है, तो इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमको 7 करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 7/2 से, इसका कोफिशिएंट हम 7/2 बना देते हैं, राइट। तो 6 मतलब इसका कोफिशिएंट हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी बन जाएगी, लेकिन ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 262H6 प्लस 7O2 गिव्स अस 4CO2 प्लस 6H2O, राइट। अब ये हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ हमारे 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहाँ हमारे 6 2 12 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे भी हमारे 12 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे 7 2 14 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे 4 2 8 और 6 ऑक्सीजन, 8 + 6 इधर भी हमारे 14 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।